मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है अपने एग्ज़ाम्स की और आज जो है आप बहुत ही परेशानी में चल रहे हो। कभी आप बोल रहे हो मैं फ़िज़िक्स को ये करूँगा, कभी बोल रहे हो केमिस्ट्री को ये करूँगा, बायो को ये करूँगा और कहीं पे आपको लगता है कि नहीं बायो ईज़ी है, मैं ज़्यादा टाइम फ़िज़िक्स को दूँगा, केमिस्ट्री को दूँगा। लेकिन जब आप फिर बायो का सिलेबस देखते हो ख़ास तौर पर 11th वाले इवन कि 12th वाले भी आपको थोड़ा बहुत जो है परेशानी हो रही है, चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ, एक ऐसा जो है तगड़ी स्ट्रैटेजी लाया हूँ आपके बायो के लिए, जिसको देख के आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको अभी अपने बायो के लिए प्रिपेयर करने चाहिए अगर आप ज़ीरो पे हो या अगर आपने जो है पढ़ा है लेकिन आपको रिवाइज़ नहीं हो रहा है। और इवन कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कहाँ से लॉन्ग आंसर आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और कहाँ से शॉर्ट आंसर आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अगर मैं बात करूँगा सबसे पहले जो हमारे पास क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी बायोलॉजी है, आप लोगों को तो पता ही है इसमें हमारे पास एक तो बॉटनी आता है, दूसरा आता है आपकी ज़ूलॉजी, ठीक है? और हाँ, ये मैं आपको बता दूँगा कुल मिला के आपको 70 मार्क्स जो है आपकी थ्योरी में होते हैं, ठीक है? अच्छा, जो मैंने बॉटनी रखी है आपकी, तो मैंने आपके बॉटनी में 2 ही यूनिट्स रखे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है? मुझे पता है आप खुश हुए होंगे क्योंकि 2 ही यूनिट्स करने हैं। लेकिन हाँ, ये है एक तो जेनेटिक्स और दूसरा मैंने रखा है इकोलॉजी। क्यों रखे ये 2 यूनिट्स? क्योंकि इनकी जो वेटेज है वो आप कह सकते हो भाई साहब सबसे ज़्यादा है, यानी कि 9 मार्क्स आपके जेनेटिक्स में मिलते हैं और 12 मार्क्स आपके जो है इकोलॉजी के अंदर मिलते हैं। और इकोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको हर हमेशा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस साल भी मे बी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर इस साल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा लॉन्ग आंसर, तो जेनेटिक्स से ज़रूर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इकोलॉजी से आया और वेरी शॉर्ट आंसर आएगा इससे, और आप कह सकते हो एक एमसीक्यू, ठीक है? इन द सेम आप यहाँ से भी देख सकते हो जेनेटिक्स का, ठीक? ओके, अगर मैं बात करूंगा इन 2 यूनिट्स को करने के बाद आपको जो है 21 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या करना है। और हाँ, अगर मैं ज़ूलॉजी की बात करूंगा, जो सबसे आसान चैप्टर है आपके लिए रिप्रोडक्शन, जो आप 10th से पढ़ के आए होते हैं, वो मैंने रखा है जिसके आपके 11 मार्क्स है। और उसके बाद मैंने आपका जो दूसरा चैप्टर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वो मैंने रखा है जिसके आपके 12 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? और आपको ये सब करने के बाद 23 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो है खुशकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे भी आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से मिलता है और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स से मिलता है। अगर पिछले साल जो है रिप्रोडक्शन से आया लेटेस्ट से, तो इस साल जो है जरूर जेनेटिक्स से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक खुशकिस्मती की बात बताऊंगा, आप पूरी बायो के अंदर एक चैप्टर स्किप कर ही सकते हो, ठीक है? या वो आप बॉटनी के अंदर कर सकते हो या आप वो ज़ूलॉजी के अंदर कर सकते हो। जैसे कि ज़ूलॉजी में आप जो है छोड़ सकते हो किसको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, इवन कि आप छोड़ सकते हो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि वो जो है आपको देंगे 12 मार्क्स और 10 मार्क्स आपको जो है स्किप करने ही है, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपको जो है 44 मार्क्स यही चैप्टर्स देंगे। इसका मतलब ये है कि 44 इंटू अगर आप करोगे 1.18, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 50 मार्क्स मिल जाएंगे। और प्लस 30 है प्रैक्टिकल्स की, यानी कि आपको 80 प्लस मार्क्स जो है बायो के अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा न्यू रिलैक्सेशन के हिसाब से 22 मार्क्स ही पास है, तो जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को भी किस तरीके से करना है, इसलिए आप जो है वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलो अब हम बात करते हैं 11th वालों की। और 11th वाले मुझे पता है ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो हमारे पास 10th के अंदर बायो है उसी तरीके से हमें 11th के अंदर भी बायो देखने को मिलेगी। लेकिन पढ़ते पढ़ते जो उनको इतना सिलेबस देखने को मिला कि वो समंदर में डूब गए। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको भी बॉटनी होता है और ज़ूलॉजी होता है, ठीक है? 70 मार्क्स आपके पास भी होते हैं थ्योरी के अंदर। मैंने आपके बॉटनी में खाली 2 ही यूनिट्स रखे, एक है भाई साहब डाइवर्सिटी और दूसरा किंगडम प्लांटे प्लस मॉर्फोलॉजी। डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड और आप कह सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। किंगडम प्लांटे प्लस मॉर्फोलॉजी के आपके 9 मार्क्स मिलते हैं और कुल मिला के आप कह सकते हो 18 मार्क्स आपको ये 2 यूनिट्स देंगे। और हाँ, यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी आने की है लॉन्ग आंसर की, वो है किंगडम प्लांटे से। बाकी इन 2 यूनिट से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो बॉटनी है आपका, वहाँ पे आपको जो है यूजुअली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है वो प्लांट फिजियोलॉजी से आता है, ठीक है? मत होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आपको क्या करने हैं, उनको आपको मार्क्स से गारज है, ठीक है? और रही बात जो हमारे पास ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में हमारे पास मैंने आपको रखा है कि डाइवर्सिटी, जिसमें आपको
खासतौर पर एनिमल किंगडम आता है, और दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फ्रॉग प्लस बायोमोलिक्यूल आता है। याद रख लेना एनिमल टिश्यू जो है इसका पार्ट नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से रिमूव किया गया है। और फिर मैंने सेल बायोलॉजी रखा है, सेल एंड सेल साइकिल, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल सकते हैं 23 मार्क्स इन 3 चैप्टर से, और इन 2 यूनिट से आपको 18 मार्क्स मिल सकते हैं। और लेट मी टेल यू कि यहाँ पे भी जो है लॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो आपका ज्यादा से ज्यादा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और हाँ, ये मार्क्स करने के बाद आपको 41 मार्क्स मिल सकते हैं किसके अंदर, आपके बायो के अंदर। देखो मैंने कुछ ही चैप्टर्स इसलिए लिया है क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 41 को अगर आप 1.18 से भी मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, और प्लस प्रैक्टिकल के 3 तो 80 प्लस मार्क्स आपको जो है मिल सकते हैं भाई साहब बायो के अंदर भी, खाली इन्हीं यूनिट्स को करने के बाद। और लेट मी टेल यू, मैंने आपको कहा कि मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इन यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है, तो वो सुन लीजिए आप। और हाँ, ये इनको स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत नहीं है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और आप कह सकते हो टेलीग्राम चैनल, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको जो है ये सारा कुछ मिल जाएगा, और बाकी भी मटेरियल मिल जाएगा जिसकी मैं बात करने वाला हूं। तो मैं बात करने वाला हूं भाई साहब, आपको क्या करना है। देखो मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से होगा, ये भी तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। लेट मी टेल यू, ये काम ही दिन है, लेकिन आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, अगर आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट्स क्लियर है तो भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, और वो डीपली पढ़ लीजिए, उनको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और अगर आपको लगे तो 2-3 साल के जो PYQs है उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप डायरेक्टली कर लीजिए भाई साहब वन शॉट्स, और वन शॉट्स को करने के बाद आप जो है भाई साहब यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद अगर टाइम मिला तो 2-3 साल के PYQs पे नजर रख लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और आप कह सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से आपको ये मटेरियल फिर सारा कुछ मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे आपके लिए जो हमने सीरीज है थी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, वो एंड हो गई है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप देख सकते हो, उसके वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं चैनल के ऊपर। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे ताकि उनको भी फायदा आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे ताकि हमारा जो 10K का गोल है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपके साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू, मिलते रहेंगे। दिल पे कलम की ज़रब लगा।